एक रियासत थी जिसका नाम शबिस्तान था, जहाँ सभी चीजों में एक हल्के नीले रंग का जादू था। इस रियासत की राजकुमारी थी आईना। आईना की आंखों में सबसे बड़ा जादू था। जब वो किसी चीज को प्यार से देखती तो वो चीज चमकने लगती थी, और जब वो गुस्से से देखती तो वो पत्थर की बन जाती थी। इसलिए उसे हमेशा अपनी जज्बातों यानी इमोशंस पर काबू रखना पड़ता था। आईना अपना ज्यादातर समय एक गुप्त झील के किनारे गुजरती थी, जहां पानी बिल्कुल शीशे जैसा साफ था। वो इस झील को आईनाए दिल कहती थी। एक दिन झील के पास आईना ने एक नई आवाज सुनी। ये आवाज उस झील के अंदर से आती हुई किसी के दर्द भरे गीत की थी। आईना ने जब झील के पास झुककर ध्यान से देखा तो उसे पानी के नीचे एक खूबसूरत जवान दिखा। उसका नाम था जलसमर। जलसमर गहरे समुद्र के लोक यानी डीप सी किंगडम का राजकुमार था। उसकी पहचान थी उसके हाथों पर बने नीले रंग के मछली के डिजाइन और उसके बालों में फंसे समुद्री मोती। जलसमर सिर्फ तभी आईनाए दिल में ऊपर आता था जब चांद की रोशनी सीधे उस झील पर पड़ती थी। वो गीत इसलिए गा रहा था क्योंकि उसकी दुनिया को धीरे धीरे अंधेरा खा रहा था और उसे रोशनी की तलाश थी। जब आईना और जलसमर ने एक दूसरे को देखा तो उन्हें लगा जैसे वो हमेशा से एक दूसरे को जानते हैं। आईना की आंखों का जादू और जलसमर का शांति वाला दिल तुरंत प्यार में बंध गए। उन्होंने मिलना शुरू कर दिया। जलसमर ऊपर नहीं आ सकता था और आईना नीचे नहीं जा सकती थी। उनका रिश्ता बस झील के किनारे तक था। एक रात जलसमर बहुत उदास था। उसने आईना को बताया, हमारा प्यार हमेशा के लिए नहीं रह सकता। हमारी दुनिया की शक्तियाँ एक दूसरे को बर्बाद कर देंगी। मेरी दुनिया के अंधेरे को सिर्फ एक ही चीज खत्म कर सकती है, शबिस्तान के जादुई मोती। आईना को मालूम था कि वो मोती राजा की सबसे अनमोल चीज थी। जलसमर ने उसे एक और मुश्किल राज बताया, अगर तुम मेरी मदद करोगी तो तुम्हारे झील का सारा जादू खत्म हो जाएगा और तुम्हारी आंखों की शक्ति चली जाएगी। और सबसे बड़ी बात, जब तुम ये जादू करोगी तो तुम मेरे लिए एक आंसू का मोती छोड़ दोगी जिसे मैं हमेशा याद रखूंगा, लेकिन तुम मुझे हमेशा के लिए भूल जाओगी। आईना बहुत रोई। अपने प्यार को बचाने के लिए उसे अपने प्यार की याद और अपनी जादुई शक्ति को कुर्बान करना था। अगली रात आईना ने अपना दिल मजबूत किया। वो जादुई मोती लेकर झील के किनारे आई। उसने प्यार से जलसमर को आखिरी बार देखा। उसकी आंखों का जादू अपने आखिरी जोर पर था। उसने मोती को जलसमर की तरफ फेंका और जोर से अपनी आंखें बंद कर ली। उसने कहा, ये जादू और ये याद मैं तुम्हारी दुनिया के लिए कुर्बान करती हूँ। जाओ और खुश रहो। जैसे ही मोती पानी में गिरा, आईना की आंखों से एक आखिरी नीला आंसू निकला जो जमीन पर गिरते ही चमकते हुए मोती में बदल गया। आंसू का मोती। रोशनी की एक तेज लहर उठी। जलसमर की दुनिया बच गई और जलसमर ने उस आंसू के मोती को संभाल लिया जो अब उसके पास आईना के प्यार की आखिरी निशानी थी। जलसमर ने दुखी दिल से आईना को देखा जो अब खामोशी से खड़ी थी। उसकी आंखों में कोई जादू नहीं था और उसके चेहरे पर जलसमर की कोई याद नहीं थी। आईना वापस महल आ गई। वो अपनी जिंदगी दोबारा जीने लगी, एक आम राजकुमारी की तरह, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक खाली जगह रहती थी। कई साल बीत गए। एक दिन शबिस्तान में समुद्र की तरफ से एक अजनबी राजकुमार आया। उसने राजा से मिलकर आईना की तस्वीर देखी। उस राजकुमार ने अपने गले में एक खूबसूरत नीले रंग का मोती पहना हुआ था जो आंसू का मोती था। जब वो राजकुमार, जो कि जलसमर ही था, आईना के सामने आया और उसने वो मोती आईना के हाथ में रखा तो मोती से एक तेज रोशनी निकली। रोशनी से आईना को एक ही पल में वो सारी यादें वापस मिल गईं जो उसने कुर्बान की थीं। झील, प्यार और उनका वादा। आईना की आंखों में पहला आंसू आया जो अब जादुई नहीं बल्कि सच्चे प्यार का आंसू था। और इस तरह दो दुनिया के राजकुमार और राजकुमारी ने अपनी कुर्बानी से उस प्यार को हमेशा के लिए जीत लिया।